ओम शांति। आज कई बार हमें अपनों से धोखा मिलता है। उस समय हम टूट जाते हैं कि अपने ही हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे अपने ही हमारी जड़ें काट रहे हैं। दुख फील होता है कि हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं दे पाते। बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल रहता है कि हमारे अपने जब धोखा देते हैं तो हम खुद को कैसे संभाल सकते हैं। बहुत सारे उस समय संकल्प चलते हैं अपनों के प्रति ही। क्या अपने ऐसे होते हैं? हमने आज तक कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन ये हमारा बुरा करते ही गए। हमारे उनके प्रति घृणा भाव पैदा हो जाती है। जहाँ पर एक अपनापन पैदा होना चाहिए था, वहाँ पर एक घृणा भाव पैदा हो गया। जहाँ पर बहुत सारे हम संकल्प अच्छे अच्छे दे रहे थे, वहाँ नेगेटिव संकल्प चलना शुरू हो गए उनके प्रति। हमने कहा कि वो सामने वाले के साथ हम बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि वो धोखा देना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ ये बातें होती हैं। कई बार जब अपनों को ही आप बिजनेस में ले आते हैं, वो आपकी जड़ें काटना शुरू हो जाते हैं। आपकी भावना उनके लिए शुभ होती है कि चलो हमारे अपने हैं, कहीं स्टैंड हो जाएं, अच्छे बन जाएं, अच्छी डिग्री पर पहुंच जाएं। लेकिन जब उन्हें धोखा मिलता है कि ये अपने ही मेरी जड़ों को काट रहे हैं, जहां पर वो अपने अपनों को बिजनेस में लेकर आए, वहां अपने ही अपनों को धोखा देकर बिजनेस से बाहर कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा आम चीज़ है कि जहां पर बिजनेस में अपने ही लोग जब होते हैं, वही एक दूसरे की जड़ें काट देते हैं। कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या कई बार होपलेस हो जाते हैं। क्या करें? परिवार को भी एकजुट करना है, परिवार में दरार भी नहीं आनी चाहिए, मन मुटाव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ से निकलूं कैसे? यहां पर आपको याद रखना है, अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, आप स्वीकार कर रहे हैं कि सामने वाले ने धोखा दिया है, वहां पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन आप ना दें। क्योंकि अगर आप रिएक्शन देते हैं तो सामने वाले को यह प्रूफ हो जाता है कि ये हर्ट होता है, इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है और वो चाहता है। क्योंकि आप जितना टेंशन में रहेंगे, आप बिजनेस से धीरे धीरे खुद ही बाहर निकल जाएंगे। यहां पर आपको क्या करना है? वो धोखा दे रहा है, आप एक बार उसे इंडिकेशन दें, 2 बार दें, 3 बार दें, और वहां पर आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि एक अगर वहां पर एक एम्प्लॉय होता तो मैं क्या डिसीजन लेता, वहां पर आप उसे उस समय एक एम्प्लॉय के स्टेज पर खड़ा करें और आप वही डिसीजन लें। तो इससे क्या होगा? टेंशन भी क्रिएट नहीं हुई, यहां पर आप इक्वल में आ गए। जहां पर आप बिजनेस में आप उसे एक अपना रिश्तेदार समझकर चल रहे थे, वहां पर आप जब बिजनेस में है वो, तो आप उसे एम्प्लॉय समझकर चले, रिश्तेदार नहीं। जहां पर घर की दहलीज के अंदर वो व्यक्ति आ गया, वहां पर आप कोई भी कंपनी की बातें हो, बिजनेस की बातें हो, वो घर में ना करें। वहां पर आप उसे एक रिश्तेदार के रूप में देखें, आप सलाह दें उसको, आप बड़े प्यार से उसे समझाएं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एक सलाहकार के रूप में बैठे उनके साथ। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं आपकी बात को मानता है, तो आप उसे वहीं पर ही छोड़ दें। क्योंकि कहा जाता है, जो व्यक्ति जवाब नहीं देता है, उसका जवाब स्वयं भगवान देता है। वो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? आपको धोखा दे देगा, आपको कमज़ोर बना देगा, आपकी जड़ों को काट देगा, या कई बार आपके बिजनेस में लॉस कर देगा। क्या वो बच जाएगा? क्या वो कर्मों के अकाउंट से बच जाएगा? नहीं। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को आप नहीं देख पा रहे हैं, तो उस चीज़ को भगवान तो देख रहा है कि आपके रिश्ते निभाने में सच्चाई कितनी थी और उसने अपने धोखे देने में कितना फायदा सोचा। आज व्यक्ति रिश्ते कमाने में फायदा नहीं सोच रहा है, हर चीज में बिजनेस ढूंढ रहा है। आज रिश्तों को भी हमने एक बिजनेस बना दिया है, एक बिजनेस डील की तरह चल रहे हैं। जहां पर आप देखें, पुराने रिश्ते इतने अच्छे होते थे, इतना प्योर होते थे कि एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। और
हम धन के लिए किसी को मार देते हैं, मान सम्मान के लिए किसी को मार देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आ गया मार देते हैं। आज आप सोचिए कि हमारी अंतरात्मा क्या हमें अंदर तक झंझोड़ती नहीं है? कई बार जब हमें सामने लगता है व्यक्ति गलत है, हम उसे समझाने जाते हैं और वो उठा करके हमारा अपमान करने के लिए आ जाता है। गलती आज व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि मेरी गलती है। वहां यह सोचता है कि अगर मान लो किसी ने मेरी गलती सुनाई तो मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा। अब आप उस समय क्या करेंगे? आपने समझा दिया, छोड़ दें उसको, उसी के हाल पे छोड़ दें। अब उसे जब जीवन की सबसे बड़ी ठोकर लगेगी तब उसे याद आएगा किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा था, किसी अपने ने मुझे समझाया था, और लास्ट में वो घूम फिर कर आपके पास ही आएगा। क्योंकि जब चारों तरफ उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि सभी को पता चल गया कि इन्होंने अपनों के साथ भी क्या किया है। चारों तरफ दरवाजे बंद हो गए। जब आप अपनों के साथ ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो सामने वाला कहाँ आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा? वो भी आपके साथ फायदा ही देखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनों को दुख दिया है। और कई बार बिजनेस में अगर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा भोला है तो हम ज़्यादा फायदा उठाते हैं, उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं। अरे इसे बिजनेस की कहाँ समझ है, मेरे को तो प्रॉपर समझ है, तो हम उसे किनारे कर देते हैं। वो बिजनेस के साथ साथ रिश्तों को निभा रहा है और आप ओनली बिजनेस को निभा रहे हो, क्योंकि वो ये नहीं चाहता हमारे घर परिवार में जो मजबूती की दीवार है वो टूट जाए। लेकिन आप उस दीवार को पैसे के साथ तोल रहे हो, वो अपनी दीवार को एक मजबूती के साथ ले रहा है। दोनों में फ़र्क ये है, जो रिश्ता निभाने वाला है, जो इंसान सच्चा होता है, रिश्ता सही से निभाने वाला होता है, वो हमेशा सभी के आगे झुक कर चलता है कि रिश्ते अच्छे बने रहें। लेकिन जिस व्यक्ति को धन में भी फ़ायदा चाहिए, बिजनेस में भी फ़ायदा चाहिए, रिश्तों में भी फ़ायदा चाहिए, वो कभी भी किसी भी चीज़ में मजबूती नहीं ला सकता। और आज कहीं ना कहीं रिश्ते टूटने का कारण ही ये है, हम इतना अंदर तक टूट चुके हैं, इतना अंदर तक घायल हो चुके हैं कि अपनों के ऊपर भी विश्वास नहीं होता। और कई बार हम कह देते हैं कि हम अपने के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही बार बार धोखे दे देते हैं। कहाँ करें ट्रस्ट? तो वहाँ पर जब आपको लगे कि आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं, वहाँ पर अपने सारे संबंध भगवान के साथ जोड़ दें और वहाँ पर उसे उस फील्ड में खड़ा करें कि भगवान अब ये चीज़, ये व्यक्ति आपके हवाले, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे इन परिस्थितियों से आप ही निकालोगे। तो भगवान आपको इंडिकेशन देगा, जो व्यक्ति आपको बार बार धोखा दे रहा है उसे भी चेतावनी देगा। बहुत सारे कर्मों की उसके सामने एकदम से थपेड़े आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सीख ले लेगा कि मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, कल को मुझे भी धोखा मिल सकता है। इसीलिए अपनों से धोखे से बचने के लिए आप भगवान को अपना सलाहकार बना दें, भगवान को मददगार बना दें, ताकि आप हर प्रकार के धोखे से बचे रहें। ओम शांति।